Hello, my friends. So it's 19th November, Men's Day. It is apparently, and आज आई वाज सिटिंग इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट सेशंस जिसमें मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही थी. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट इट. ठीक है कि मेंस एक तरफ देखे जाते हैं इन सोसाइटी एज अ मार्कर ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज और वो रेजिलियंस. और हम दूसरी साइड देखते हैं कि मेंस डू हैव देयर इमोशनल साइड जहाँ पे वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. ठीक है, ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ गलत होती है और लाइफ गोज इन अ बैड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है और हम आज बात करेंगे कि है क्या ये, क्यों क्यों मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ज़रूरी है. ठीक है, और दूसरी साइड भी जाएंगे क्योंकि आई हैव बोथ ऑफ द टेक्स. ठीक है, दोनों का मिक्स टेक है मेरा तो. और स्ट्रिक्टली इट्स माय ओपिनियन, सो यू डोंट हैव टू फॉलो और एनीथिंग, बट इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव. इफ यू विल लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो. और वरना तो सुन लो, मे बी कुछ नया सीखने को मिले. ठीक है, या फिर तुम्हारे अगर कुछ विचार हैं तो कमेंट कर देना. ठीक है, नाइस. सो टू स्टार्ट विद, आई सी आज की सोसाइटी में मेन के बारे में ज़्यादा बात, मतलब आज आजकल तो हो गई है स्टार्ट करनी, बट इमोशनली उतने मेन वो नहीं है. ठीक है, बिल्कुल बेस से ही सिखा दिया जाता है छोटे होते से ही. जब छोटा बच्चा एक बड़ा होता है, वो जो ग्रुप में होता है मेंस का, इनहेरिटली वही होता है. आप एक दूसरे की बेइज्जतियाँ कर रहे हो. ठीक है, आप दूसरे पे जोक्स ले रहे हो. ठीक है, एक दूसरे के कमियों पे, इनसिक्योरिटीज़ पे मजाक बनाया हुआ है, आपकी खूब मजाक चल रही है. और वहाँ से आप थोड़ा सा वो बिल्ड कर लेते हो रेज़िलियंस की. बिल्कुल आप इतना इतना हिट नहीं होते. ठीक है, इतना इतना सॉफ्ट नहीं होते, क्योंकि वो जो ग्रुप है ना, छोटे होते से ही जब आप बड़े हो रहे हो, तो वो आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग तो बना लेता है मेंटली कि आप जो भी कमेंट्स हैं आप पे, वो अवॉइड कर पाओ. ठीक है, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सॉफ्टली अगर मेन को पाल दोगे, जैसे men should be like grown up like something else other than women, like कि आपको men को टफ बनाना ही पड़ेगा. लाइक बनाना women को भी टफ पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ तो अलग उसमें देना पड़ेगा ताकि वो जाके अपना अपना रोल समझ पाए. ठीक है, वो समझे इस चीज़ को कि देयर इज़ समथिंग मोर देन हिज इमोशनल नीड्स. ठीक है, वो ठीक है, बट जो रोल सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे, बीइंग ऑफ बीइंग अ प्रोवाइडर, वो कहीं नहीं जाने वाला है. ठीक है, उसको हम कितना भी ऐसे डिनाई कर दें कि नहीं जी, होना नहीं चाहिए ऐसा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो रहेगा. ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग कि मेन आर termed as providers in the society and they have to provide irrespective of whatever emotion they are feeling. ठीक है, तो इस चीज़ से हमें मतलब छोटे होते बच्चे को ही सिखाना पड़ेगा इस चीज़ की कि स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपको फ़र्क ना पड़े उन चीज़ों से. जो कि कहना मेरे लिए बहुत आसान है, शायद आई हैव बीन ग्रोन अप दिस वे, बट देयर आर पीपल, आई एग्री, कि जो इस प्रिविलेज में नहीं होते हैं. ठीक है, दे हैव बीन थ्रू अ लॉट एक्चुअली इन इन देयर यंगर एजेस, और फिर वो इम्पैक्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है, बट द ओनली ऑप्शन इज़ टू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट कि कहाँ वो चीज़ें हुई हैं, और बदलाव करें. लाइक मेक एक्टिव डिसीजंस. मे बी इट इज़ गोइंग टू द साइकेट्रिस्ट और टॉकिंग टू समबडी. जस्ट इमोशनल रेगुलेशन वो आ जानी चाहिए, क्योंकि when you are a certain role of, let's say, a responsible son or a responsible father, या फिर कुछ ऐसा रोल जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही हैं, वहाँ पे आपको खुद को पीछे रखना पड़ेगा. ठीक है, आपकी इमोशनल सेल्फ को पीछे रखना पड़ेगा, तभी आप वो डिलीवर कर पाओगे जो लोगों को चाहिए. ठीक है, तो यू मोस्टली हैव सीन पीपल जो इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छे से रेगुलेटेड हैं, वही लाइफ में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि आपके इमोशन से ज़्यादा उस टाइम पे उस सोसाइटी को या उस जगह को आपके रोल की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो यू हैव टू बी देयर प्रेजेंट. इमोशनल आप दुख आपके अंदर हज़ार हो सकते हैं, बट दैट यू हैव टू कीप ऑन द बैक सीट, और फ्रंट सीट पे आपको आना पड़ेगा अपने रोल को लेके. ठीक है, ये एक चीज़ है. दूसरा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, एज सेड, कि वन ऑफ द थिंग्स जिससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप एक मतलब डेवलप करनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि सब में होती है, बट धीरे धीरे बाय द टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन टू एक्चुअली रेगुलेट द इमोशंस एंड हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, सो दैट कि लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम से उनको डील करना आ जाएगा, इफ दे कैन रेगुलेट देयर ओन इमोशंस वेल.
ठीक है, वो एक चीज़ है। एंड देन देयर आर अनदर सेट ऑफ पीपल जो उन इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। दे आर आई गेस टू शाई टू टॉक अबाउट इट। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई आई मेरा मानना है कि मैन हैव टू बी स्ट्रांग, बट बात करने से वो चीज़ खत्म हो जाती है। इट्स नॉट ओनली इन योर माइंड, आपने उसको निकाल दिया है दिमाग से, ठीक है। यू एटलीस्ट किसी और से बात करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं, मे बी यू विल फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दैट, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि बात करने से ऐसा नहीं होता कि यू बिकम अ लेस ऑफ अ मैन, ठीक है। तो इट्स नाइस एंड ओके टू टॉक विद पीपल अबाउट योर इमोशंस, ठीक है। बट नॉट ऑन जब आपको वो डिलीवर करना होता है कुछ भी, ठीक है। जहाँ पे आपको अपना रोल डिलीवर करना है वहाँ तो आपको इमोशंस बैक सीट पे रखने पड़ेंगे, बट इट्स बेटर कि आप जब नॉर्मल आपकी जिंदगी चल रही है एंड इफ यू आर फीलिंग समथिंग, जस्ट जस्ट लेट इट आउट, ठीक है। उन बातों को अंदर दबा के मत रखो, ठीक है। डू नॉट मेक समथिंग अ मेस ऑफ इट। तो फिर वो आपके दिमाग से खेलेगा, वो इमोशनल बैगेज लेके ही मत चलो, ठीक है। बेस्ट यही है। चीज़ें होती हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, डील विद देम। अगर आपको कुछ बुरा भी लगा है, कुछ भी हुआ है आपके साथ, जस्ट एक्नॉलेज इट एट द मोमेंट, और उसके बाद डू द टेक द राइट एक्शंस एंड मूव फॉरवर्ड, सिंपल। उसको दिमाग में रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो एक बैगेज की तरह काम करेगा, दैट विल होल्ड यू बैक, जो आप नहीं चाहते, ठीक है। तो दूसरी टाइप के लोगों की बात कर रहा था मैं, जो इमोशनली उतने रेगुलेटेड नहीं होते, इमोशनल इंटेलिजेंस पर नहीं होती, और फिर जैसे ही स्ट्रेस आता है, दे ट्राई टू फाइंड इजी एस्केप्स। सो व्हाट दे डू इज मे बी कंज्यूमिंग अल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग एंड डूइंग सम बैड शिट, ठीक है। जस्ट बीइंग लेजी और नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट देयर सिचुएशंस, दैट इज एक्चुअली अ मेस। क्योंकि आप एक तो इमोशनली दिक्कत में हो, ठीक है, यू आर नॉट टॉकिंग टू somebody जस्ट बिकॉज उससे शायद आपकी मैनलीनेस हर्ट हो जाएगी, और उसके बाद यू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन जो कि आपको गिल्ट में डालने वाला है, ठीक है। जो कि आपको एक्टिवली अपने दिमाग को यूज करने से रोकेगा, एंड यू विल बी एडिक्टेड टू दैट, ठीक है। वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। अगर फन एंड जॉय के लिए कर रहा है, मैं तो उसके लिए भी नहीं करता हूँ, बट इफ समवन इज डूइंग इट एज अ फन और जॉय, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग एनीथिंग, गुड फॉर यू, ठीक है। बट आई एज्यूम यू हैव योर ओन लिमिट, क्योंकि अगर एज सुन एज यू गेट इन टू अ स्ट्रेस और आप यूज करने लगते हो उस चीज को, तो इट बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ हैबिट, और वो इट विल कीप ऑन हर्टिंग यू ईच एंड एवरी डे, विच यू वोंट डोंट वांट। what is the better way of dealing with this is working on your own self, ठीक है। not financially, just being with you, ठीक है। spend some time with you, introspect, ठीक है, कि मैं कहाँ lag कर रहा हूँ, ठीक है। try to regulate those emotions and try to write it। the best way is to, ये मैं करता हूँ कि आई कीप अ पेन एंड कॉपी, और उसमें लिखता हूँ कि पॉइंट वाइज कि व्हाट आई एम फीलिंग रॉन्ग अबाउट, ठीक है, क्या मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, एंड देन आई ट्राई टू लाइक चेक ऑफ द फिक्सेस दैट आई कैन डू। और एक सिंपल सी चीज़ है जो आपकी हाथ में है, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं दैट यू कैन कंट्रोल, उनको आप बदल सकते हो। सम थिंग्स आर देयर जो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं होंगी, एंड यू कैन नॉट डू शिट अबाउट दैट, ठीक है, एंड दैट इज़ फाइन, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू देयर इज एक्सेप्टेंस, यू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड यू मूव फॉरवर्ड। उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू कीप ऑन थिंकिंग ऑफ द थिंग्स कि कुछ हो जाए वहाँ से, कुछ नहीं होगा। इफ समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, ठीक है। इट कुड बी इन रिलेशंस, फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, या कुछ भी हो सकता है वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू कैन नॉट डू शिट, मूव फॉरवर्ड। हाँ, बट इफ देर इज समथिंग दैट यू कैन डू अबाउट दैट सिचुएशन, डू इट, ठीक है। एंड डूइंग इज वन ऑफ द थिंग्स, लाइक बीइंग फिजिकली एक्टिव विल मेक यू मेंटली सेन। ये पता नहीं मैं कितना और फर्मनेस के साथ कह सकता हूँ, बट being physically active will help you emotionally, mentally a lot, because आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप अपने साथ 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड दैट विल हेल्प यू, फॉर श्योर इट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर इमोशंस। बिकॉज जब आप अपने आप को फिजिकली पुश कर रहे हो, तब वो मेंटली सब कुछ भूल जाता है, तब आपको उन पेन पॉइंट्स, वो शरीर के अंगों की तरफ दिमाग चले जाता है जहाँ पे आपका दर्द है, ठीक है, वो इमोशनल दर्द को भूल जाता है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि एक टाइम के लिए ही सही आप उस जोन से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड नाउ यू हैव अ फ्रेश जोन टू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम, एंड मे बी दैट कैन सॉल्व इट, ठीक है।
सो इस तरह का कुछ था। ये है मेरे विचार। मे बी कुछ सही हों, कुछ गलत हों, इट्स ऑल्सो अप टू यू, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड देयर वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस कि हाउ मच यू रेट योर लाइफ, ठीक है, आउट ऑफ 10। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक टू थिंक अबाउट, ठीक है। आई गेव माई सेल्फ अ 10 on 10, ठीक है। कुड बी ओवर कॉन्फिडेंस, कुड बी एनीथिंग, बट लेट्स सी आपका टेक क्या है। आप क्या रेट करोगे अपनी लाइफ को ऑन एवरी एस्पेक्ट? इफ यू विल हैव टू रेट योर लाइफ आउट ऑफ 10, हाउ मच यू विल रेट इट, ठीक है। वाई आई हैव रेटेड माई सेल्फ अ 10, मे बी सम अदर वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, फॉर श्योर। सो इफ यू लाइक इट, make sure you like the video or subscribe to the channel. Have a good one. It was nice talking. Bye bye.